अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं सज्जाद तरीन। नाज़रीन, सूबाई हुकूमत पंजाब और सिंध के दरमियान बहुत शदीद इख्तलाफात हो गए हैं। एक तरफ से पंजाब हुकूमत के वज़रा और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरी जानब सिंध के वज़रा जो हैं वो पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अब तो यहाँ तक कह दिया गया है कि बिलावल भुट्टो जब वज़ीर ख़ारजा थे तो उस वक्त भी वो साजिशें कर रहे थे। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर आ गया। इसकी अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को वजाहत करनी चाहिए कि क्या एक वज़ीर ख़ारजा वो साजिशें कर रहा था। और फिर दूसरी बात ये जो इख्तलाफात हैं, ये मैं समझता हूँ इसकी बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ नहीं चल सकते, इत्तेहाद में नहीं चल सकते। और ये एक हालात का जबर था कि ये दोनों एक हालात उसमें चल रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी में ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने ये कहा कि हमें नून लीग के साथ इत्तेहाद में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पीपल्स पार्टी में एक राय ये भी पाई जाती थी कि मफाहमत की पॉलिसी की वजह से पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में ख़त्म हो गई है। पंजाब में पीपल्स पार्टी का कारकुन मौजूद है, लेकिन वो अपने कायदीन की लीडरशिप की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए खामोश हो गया, वो खड़ा नहीं हो रहा। लिहाजा हमें ये साथ छोड़ देना चाहिए। फिर पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसने उन लोगों को जो पीपल्स पार्टी में मज़ाहमत की अलामत थे, जिसमें चौधरी एतजाज़ एहसन है, रज़ा रब्बानी है, फ़रतुल्लाह बाबर साहब हैं, उनको उन्होंने खामोशी से साइड लाइन कर दिया। वरना चौधरी एतजाज़ एहसन जब एक बयान देते थे तो पूरी मुस्लिम लीग नून जो है वो तड़प जाया करती थी, लेकिन उन्होंने आसफ अली जरदारी साहब ने उनको कोई अहमियत नहीं दी और वो मज़ाहमती चेहरे सारे साइड पे हो गए। अब आसफ अली जरदारी साहब के साथ जो लोग हैं या जो बिलावल भुट्टो के साथ वो टीम है वो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको क्या अर्ज करूं कि एक दफ़ा पीपल्स पार्टी पंजाब के एक लीडर को कहा गया मरकज की तरफ से, मरकजी लीडरशिप की तरफ से कि आप बयानात दें, तो वो उन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ और पंजाब हुकूमत के खिलाफ बयानात देने से इनकार कर दिया। मैंने जब उनसे पूछा कि आपने इनकार क्यों किया है तो उन्होंने कहा जी इन्होंने ऊपर तो मफाहमत की है, हमें क्यों लड़वाती हैं, हमारे पे 4 मुकदमे बन गए तो हमारे पीछे कौन आएगा। तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए और पीपल्स पार्टी जो है बजाय इसके कि इतनी तनकीद हो और पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप पर तनकीद हो और वो तनकीद खामोशी से बर्दाश्त करने की बजाय उनको अलहदा हो जाना चाहिए और अपोजिशन में चले जाना चाहिए। जिस तरह जनरल मुशर्रफ के ज़माने में जब पीपल्स पार्टी और 2008 में नून लीग जीत के आई तो पीपल्स पार्टी जो है शुरू में उनके इत्तेहादी थे नून लीग वाले और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वजीर आजम थे, बाकी बहुत सारे लोग मिनिस्टर थे जिसमें चौधरी निसार अली खान भी मिनिस्टर थे। लेकिन उन्होंने कुछ अरसे के बाद देखा कि वो साथ नहीं चल सकते, उन्होंने हुकूमत नहीं गिरने दी। हुकूमत वो जो है उन्होंने हुकूमत का साथ दिया लेकिन वो अपोजिशन के बेंचों पर बैठे और हुकूमती पॉलिसियों को चौधरी निसार अली खान इस तरह मतलब उसका तिया पांचा कर देते थे तो 45-45 मिनट घंटा वो तकरीर करते थे और हुकूमत की सारी पॉलिसियों जो है वो उड़ा के रख देते थे। बल्कि जो 13 के बाद इलेक्शन हुए जिसमें पीपल्स पार्टी हार गई उसमें बहुत सारा मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग को जहां और बहुत सारे अनासर हैं कामयाब कराने के, वहां चौधरी निसार अली खान की वो तकरीरें भी हैं जो वो ऐवान में करते थे। तो अब पीपल्स पार्टी के पास ये टाइम है और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें अलहदा हो जाना चाहिए, लेकिन मालूम नहीं पीपल्स पार्टी की जो मरकजी लीडरशिप है, जो क़यादत है, उसकी क्या मजबूरी हैं कि वो इतनी तौहीन और इतनी बेइज्जती के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी हुई है। आज आसफ अली जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी साहब को बुला लिया है और मोहसिन नकवी साहब को मेरे ख्याल में वो कहेंगे कि आप ताकतवर हलकों से बात करें। और मेरा ख्याल ये है कि अगर ताकतवर हलकों की बात पर ये दोनों राजी ना हुए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो पंजाब से तनकीद हो रही है वो बंद ना हुई और जो सिंध से पंजाब पर तनकीद हो रही है वो बंद ना हुई तो पीपल्स पार्टी शायद अपोजिशन बेंचों पे चली जाए। मैं ये तो नहीं कहता कि वो हुकूमत के खिलाफ कोई इकदाम करेंगे, लेकिन वो हुकूमत की हमायत भी नहीं करेंगे, अपोजिशन में बैठ जाएंगे, हुकूमत नहीं गिरने देंगे। फिर इसी तरह ये जो सूरत हाल बन गई है, इस सूरत हाल में ये भी इम्कानात मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान जो हैं वो ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, वो और एक दूसरे के करीब आ जाएं। क्योंकि पिछले दिनों कौमी असम्बली में खिताब करते हुए नवीद कमर साहब ने ये कहा कि लगता है कि बहुत जल्द हम भी आपके बेंचों पर आ जाएंगे। तो मामला ऐसे बढ़ रहे हैं और मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी को अब उन चेहरों को सामने लाना चाहिए जो पीपल्स पार्टी के मज़ाहमती चेहरे हैं, जो खामोश घरों में बैठे हुए हैं। और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी सोचना चाहिए क्योंकि आसफ अली जरदारी की मफाहमत की पॉलिसी ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।